हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 45 भ्रमर गीत के ही। इसमें गोपियाँ उद्धव को उपालम देती हुई कहती है कि यहाँ रहते हुए श्री कृष्ण ने हमारे प्रति गहरी आसक्ति जताई थी, किंतु मथुरा जाकर के वे हमें बिल्कुल भूल गए हैं, है ना। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि गोपियाँ कहती है, काहे को गोपीनाथ कहावत, कि गोपियाँ अपना रोष प्रकट करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण व्यर्थ में ही, बेकार में ही गोपीनाथ कहलाते हैं। जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत, अगर वे हमारे इतने ही प्रिय होते तो पुणे गोकुल लौट करके क्यों नहीं आते। सपने की पहचान जानी के हम ही कलंक लगावत, मानो उन्होंने तो सपने की पहचान समझकर हमें, सपनों की बातों समझ करके हमें भुला दिया। हम बेकार में उनके प्रेम के कारण कलंकित हो गई हैं। जो पे श्याम कुबरी रीजे सो किन नाम धरावत, यदि वे कृष्ण कुबरी पर रिजे हैं तो कोई अन्य नाम क्यों नहीं धारण कर लेते हैं। जो गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत, कि उनके व्यवहार को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कहत सुनन को हम हैं उद्धव सूर अंत बिरमावत, तो हे उद्धव, कहने सुनने के लिए अंत में क्या शेष रह गया है। तुम किस लिए हमें निर्गुण उपासना और योग साधना को अपनाने का कहते हो। तुम हमें भ्रमित करने का प्रयास व्यर्थ में ही करते हो। फिर अब कत सुरती होती है राजन, दिन 10 प्रीति करी स्वार्थ हित रहत आपने काजन। तो उद्धव के जो निर्गुण ब्रह्म की बातें सुनकर के गोपियों को गुस्सा आ जाता है। वे वापस उपालम देती हुई कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण को हमारी याद आती होगी। दिन 10 प्रीति करी स्वार्थ हित रहत अपने काजन, के 10 दिन मतलब कुछ दिन अपने स्वार्थ के लिए वृंदावन में रहते हुए हमसे प्रीति जोड़ ली। अबे सबे अयानी भई सुनी मुरली ठगी कपट की छाजन, हम गोपियाँ ना समझ थी, मुरली की तान सुनकर ठगी गई। अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिरी फिरी सहत सरत जहाजन, और उनका मोर पंख कपट की छाजन सिद्ध हुआ। अपनी प्रेम भरी बातों से उन्होंने हमारे साथ छल किया, कपट किया। आज भी हमारा मन सागर के पंछी की तरह ही है, जो बार बार कृष्ण की स्मृति रूपी जहाज पर जाकर के बैठ जाता है। इस तरह हमारी दशा जो है जहाज के पंछी के समान हो गई है। यह ना तो टूटो ता दिन ते सुफलक कसुत संग भाजन, गोपीनाथ कहाए सूर प्रभु कत मारत हो लाजन। तो हमारा श्री कृष्ण से नाता उस दिन टूट गया जब वे अक्रूर जी के संग यहाँ से चले गए थे। तो कहने के लिए तो अपने आप को गोपीनाथ कहलाते हैं, तो फिर वो हमसे प्रेम नहीं रखते तो अपना नाम बदल करके दूसरा क्यों नहीं रख लेते, क्यों गोपीनाथ कहते हैं। और हम उनके प्रेम में लाजवश मरी जा रही हैं, फिर भी आकर के वह हमारी सुध बुध नहीं लेते हैं। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बांधे फिरत शीस पर उद्धव देखत आवे ताप। तो गोपियाँ उद्धव से कहती कि तुम श्री कृष्ण की छाप लिए आए हो और उनको अपने को उनका दूध कहते हो, तो मानो अपने मस्तिष्क पर श्री कृष्ण की मोहर लगाए हुए हो, जिसे देख कर हमें संताप होता है, क्योंकि तुम दूत कृष्ण के हो पर बातें निर्गुण की कर रहे हो। नूतन रीति नंद नंदन की धर धर लीजत थाप, हे कृष्ण की ये अनूठी रीति है और प्रेम के बदले हमें योग साधना का संदेश भेजा है। हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते हैं ये दाप, और तुम भी उसे घर घर स्थापित कर देना चाहते हो। उधर वृंदावन में भी हमारे कृष्ण के भी ऊपर कुब्जा स्वयं को अधिकारी समझती है। आए कहन जोग अवराधो अभिगत कथा को जाप, सूर संदेशो सुनी नहीं लागे कहो कौन को पाप। ये सोच कर हमें अत्यधिक संतोष होता है। हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण की कथा का जाप कर रहे हो, अब उस योग साधना की बातों को रोको। तुम्हारा ये संदेशा सुनकर पाप लगता है, क्योंकि जिन आँखों ने श्री कृष्ण की सजीव मूर्ति को देखकर नेह का नाता जोड़ा था, अब भला वे निराकार की उपासना कैसे करें। तो इनमें जो इनकी भाषा है वो लाक्षणिकता लिए हुए है, लाक्षणिक है, और निराकार ब्रह्म की उपेक्षा की गई है इसमें, और सगुण की प्रतिष्ठा की गई है, और गोपियों की जो वाक चातुर्य है और उपालम की जो भावना है उसको चित्रित किया गया है।
फिरी फिरी कहाँ सिखावत बात, प्रातःकाल उठी देखते उद्धव घर घर माखन खात। गोपियाँ उद्धव को उलाना देती हुई कहती कि तुम हमें बार बार क्या सीख देते हो। बचपन में श्री कृष्ण प्रातःकाल जब उठते थे तब है उद्धव वे घर घर जाकर माखन चुरा कर खाते थे। जाकी बात कहत हो हमसो, सो है हमसो दूरी। आज वे हमसे दूर चले गए हैं, अब आकर तुम उनकी बड़ी बड़ी बातें क्या करते हो। हाँ है निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मूरी। हमारे प्राणों के आधार जशोदा नंदन आज भी हमारे निकट बने हुए हैं, हम उन्हें हृदय से नहीं छुड़ा पाई हैं। बालक संग लये दधि चोरी, चोरत खात खबावत डोलत। सुर सीस सुनी चौकत ना वही, अब काहे न मुख बोलत। वे बालकों को अपने संग लिए दही और मक्खन चुरा कर खाते और अपने सखाओं को भी खिलाते थे। तो ये सब सुनकर के सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी चकित होकर सिर झुका लेते हैं और गोपियाँ उनसे पूछती है अब तुम क्यों नहीं मुख से बोलते। अर्थात उद्धव से कोई जवाब देने कोई नहीं सूझ रहा था और वह इस प्रकार मौन हो गए थे। तो इन्होंने यहाँ इस पद में सूरदास जी ने गोपियों की जो तर्क शक्ति है उसका भी ज्ञान कराया है। अदने सगुन गोपाले माई यही विधे काहे देत, उद्धव की ये निर्गुण बातें मीठी कैसे लेत। तो गोपियाँ उसको समझाती है कि उद्धव सगुण श्री कृष्ण को उनसे लेना चाहते हैं और उनसे बदले में उन्हें निर्गुण ब्रह्म देना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। उद्धव की ये निर्गुण बातें मीठी कैसे लेत। अतः वे आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने मन का भाव उद्धव के प्रति व्यक्त करती हुई कहती है, भाई हम अपने सगुण श्री कृष्ण को निर्गुण के बदले में इस प्रकार कैसे दे सकती हैं। हमें निर्गुण ब्रह्म का संदेश नहीं चाहिए, क्योंकि इसे ग्रहण करने से हम श्री कृष्ण से वंचित हो जाएंगी। तो उद्धव निर्गुण बातें, ब्रह्म की बातें हमें मीठी कैसे लग सकती है। धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख और मुक्ति समेत, काकी भूख लई मन लाडू सो देखऊँ चित हेत। सूर्य श्याम तज को भूस भटके मधुप तिहारे हेत। तो गोपियाँ कहती है कि वास्तविक सुख और मुक्ति की बातें हमें क्या बतलाते हो। मन में विचार करके देखो, मन के लड्डुओं से किसी की भूख मिट सकती है क्या। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो विचार और बुद्धि से अधिक संबंध रखती है, प्रत्यक्ष हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, कोई मन में सोचता है कि हाँ मैं लड्डू खा रहा हूँ, तो क्या उससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे उपदेशों से हम कृष्ण के वियोग में और दुखी हो रही हैं। तो श्री कृष्ण को छोड़कर तुम कहने से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का फूस फटके मतलब निरर्थक प्रयत्न कर रहे हो। फूस फटकने से उसमें अन्न नहीं मिलता है, फूस फटकने का श्रम बेकार ही जाता है। उसी प्रकार निर्गुण की प्राप्ति का प्रयत्न भी बेकार है, क्योंकि उससे उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। निर्गुण की बात करना केवल कल्पना है। तो ये एक लोकोक्ति है, काकी भूख गई मन लाडू, है ना। तो इसमें और ये मुहावरा है फूस फटकना। भाषा सीधी सरल है। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उद्धव मथुरा ही ले गाओ। तो हे उद्धव तुम अपनी ये ज्ञान कथा अपने संग वापस मथुरा ले जा करके वहीं इसका गुणगान करना, या वृंदावन में तो हमें हरि की कथा सुनाओ। नागरी नारी भगे बूझेगी, अपने बचन सुभाओ। पा लागो इन बातनी रे अली, उन्हीं जाए रिजाओ। तो आपकी गुण की बातें नगर में रहने वाली चतुर नारियों को सुनाओ, जिससे वे इसे समझ सके। हे उद्धव हम तुम्हारे पांव पड़ती हैं, तुम अपनी बातों को इस नगर में रहने वाली जो अन्य स्त्रियां हैं उनको रिझाओ। हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, क्योंकि हम पर इनका कोई असर नहीं होने वाला है। सुनी प्रिय सखा श्याम सुंदर के, जो पे जिए सती पाओ। हरिमुख अति आरत इन नयननी, बारक बहुरी दिखाओ। हे उद्धव तुम श्याम सुंदर के प्रिय सखा हो, हमारे हृदय की बात अच्छी प्रकार समझ सकते हो। हमें तो इन नेत्रों से हरिमुख के ही दर्शन करना चाहती हैं। एक बार श्री कृष्ण को यहाँ ला करके उनके दर्शन करा दो। जो कोई कोटि जतन करे मधुकर, बिरहिनी और सुहाव। सूरदास मीन को जल, बिनु नाहिन और उपाओ। तो हे उद्धव कोई करोड़ उपाय कर ले, हम विरहिणियों को श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं सुहाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम गोपियाँ तो कृष्ण प्रेम की प्यासी हैं। मछलियों को जल के बिना कुछ नहीं अच्छा लगता, उनके जीवन में पानी का महत्व है।
उसी प्रकार हमारे जीवन में भी श्री कृष्ण का ही दर्शन करने की अभिलाषा है। आली हो कैसे कहो हरि के रूप रसही, मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नयन की दसही। तो कृष्ण के गोपियाँ कहती है, कृष्ण के प्रति गहरी निष्ठा रखती हुई गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हम तुम्हें कैसे कहें कि किन शब्दों में स्पष्ट करें कि हम कृष्ण के रूप रस में ही डूबी हुई हैं। मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नयन दसई। हमारी ये आंखें तो श्री कृष्ण के लिए तरसती रहती है। इस प्रेम का भेद जीवा तक या मुख से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिन देखे ते आही बचन बिनु, जिन्हें बचन दर्शन न तिसही। जो वचनों से उनका बखान करते हैं उनका वास्तविक दर्शन नहीं किया, उन्होंने उनका वास्तविक दर्शन नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण भी अलौकिक हैं। बिन पानी भारी उमगी प्रेम जल, सुमिरी व सगुन जसही। जो शब्दातीत और चरम चक्षुओं के परे है, इसलिए हम तो बिना वाणी के ही मन उस सगुण ब्रह्म को याद करती हैं। उन्हीं का यश गाते हुए हमारी आंखों से प्रेम उमड़ने लगता है। पर क्या करें, हम उनसे निकट किस प्रकार जा सकती हैं। बार बार पछतात यह मन कहाँ करे जो विधि न बसही। बार बार हमारे मन में ये पछतावा बना रहता है कि हमें कृष्ण की निकटता क्यों नहीं प्राप्त हुई, या हम किस प्रकार से हमारा मन को वश में रखें, हमारे मन को वश में रखें। सूरदास आंगन की यह गति को समुझावे, पाँच पद पसुही। तो सूरदास जी कहते हैं कि हम हमारे तन और मन की गति को, इस मूर्ख को कैसे समझाएं। अर्थात गोपियाँ अत्यधिक झुंझला उठती है और उनको गुस्सा आता है और वो उद्धव से अपने मन की बात कहते हुए उन्हें कोसने लगती हैं। तो इसमें जो गोपियों की विचित्र मनोदशा, मानसिक स्थिति जो कृष्ण के विरह में हो गई है, उसी का चित्रण किया गया है। और उनकी जो प्रेम भावना है कृष्ण के प्रति गोपियों की अटल है। तो आज ये हमारा भ्रमर गीत का जो है पद संख्या 51 तक पूरा हो गया है। और थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी अपने पंजों में सदैव लकड़ी दबाए रखता है, तो उसे किसी भी अवस्था में वह नहीं छोड़ता है। तो हम भी उसी प्रकार कृष्ण को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ेंगी। मन बच क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत अपने सोतुक कान कान जकरी। हम मन कर्म वचन की दृढ़ता के साथ हमने कृष्ण को पकड़ लिया है। हम जागते सोते स्वप्न में प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। सुनते ही जोग लागत ऐसो आली, जो करोई ककरी। तो हे उद्धव, तुम्हारा योग उपदेश जो है हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। अर्थात हमारा मन व्याकुल उठता है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जिसे हमने न कभी देखा, न कभी सुना, न कभी भोगा। तुम ये अपना संदेश ले जाकर के उन लोगों को दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है, जिनका मन चंचल अवस्था में है, स्थिरता लिए हुए नहीं है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, उस पर तुम्हारे इन रूखे उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। कहने का तात्पर्य है कि गोपियों का जो स्थिर है वो शांत है और वो कृष्ण की ही रट लगाए हुए रहती है। तो इसमें गोपियों की वाग विदग्धता को भी दर्शाया गया है और उपमा रूपक अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है।